ब्रह्मचारी की टैलेंटेड पत्नी। प्राप्ति संग उनके सेट वाले आशियाने की सैर। ईशा का अनोखा अंदाज। पति ब्रह्मचारी ने कर लिए 250 एपिसोड पूरे और आज जो है ईशा खास हमारे साथ है और 250 एपिसोड का सेलिब्रेशन बोल लो या एक दिन ईशा के साथ फिर से। यस, एक दिन ईशा के साथ फिर से और 250 एपिसोड का सेलिब्रेशन भी साथ साथ, बिकॉज 250 एपिसोड बहुत होते हैं और वो खुद ये मैं एज ए शो लीड करना बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, तो दोनों चीज़ें हैं आज। लेट है थोड़ा सा, हमेशा की तरह ईपी का कॉल आ ही जाएगा, उससे अच्छा निकलते हैं। और मैं अपने खाने का बैग भूल गई हूँ। मम्मा 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 ने सुबह सुबह मम्मी लेके जा। इसमें सबको लगता है कि मैं बिल्ली रखती हूँ। मैं मेट्रो में भी जाती हूँ ना तो क्या इसमें ऐसे देखते हैं कि बिल्ली ऐसे ऐसे कर रही थी एक लड़की। मैं कहा यार इसमें मेरा खाना है, सुबह सुबह मम्मी बना के देती है, सुबह दोपहर और शाम का। तो वैसे ही रहते हैं, वो टीवी सीरियल में दिखाते हैं तैयार होके हम सोते हैं, बट नॉर्मली तो ऐसे ही रहते हैं। हाँ। कितना सपोर्ट रहता है मम्मी का खाने से लेकर पूरा दिन? 6 बजे अभी सपोज कॉल टाइम है तो 6 बजे बहन भी आ गई। 3 टाइम का सब फेस दिखा रहे थे बना के भेजना, क्योंकि सेट का खाना अच्छा ही होता है पर ये नहीं खाती, थोड़ा डाइट वाला। तो मम्मी को वो एक रील था ना कि प्रोटीन नहीं है, विटामिन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो मम्मी ऐसे बना देती है। तो आज बस दिव्यम रह गया। दिव्यम को ही पिकअप करने जा रही है, उसका एग्जाम है। ओके, तो चलिए सब अपने अपने रास्ते चलो बाय बाय। ये अपने तो शुरू हो चुका है घर से सेट तक का ये सफर, जहां पर ईशा बता रही हैं कि उनके इस बड़े से बैग में क्या कुछ है, क्योंकि इसमें है खाने पीने का सारा सामान, वो भी दिन भर का, क्योंकि ज्यादातर एक्टर्स अपना समय सेट पर ही बिताते हैं। ऐसे में ईशा यानी कि प्राप्ति पूरी तैयारी के साथ जाती है। पैक क्या किया है खाने में, जो कि मैंने पता है फ्रिज पे मेरे चिपका के रखा है नोट्स मंडे टू संडे का कि ये डाइट में चाहिए। तो मम्मी कहती है इसका एक रोज़ अलग वो टाइम टेबल देखो और बनाओ। तो आज देखते हैं कि क्या है। कभी कभी मम्मी जो घर में अवेलेबल है वो बना के दे देती है। ये देखो, सबसे पहले आया गुआवा, पेरू दिया है वो 11 बजे खाने के लिए। ये छाछ दिया है, गुज्जू गुज्जू गुज्जू। ऐसी बॉटल्स हमें ही काम आती है। फिर मम्मी ने कहा था बड़ा वाला पिंक तेरा ब्रेकफास्ट है, इसमें है डोसा और ये चटनी, और उस डोसा में पनीर भुर्जी, पनीर वाला डाला है। तो ये ब्रेकफास्ट है मेरा। मम्मी को टाइम मिले तो वह चिपका दे, क्योंकि मैं फिर ढूंढती रह जाती हूँ। फिर इसमें क्या है, ओ भाई गिरना मत कुछ। अच्छा, इसमें रोटी है, 2 रोटी। तो डाइट फॉलो कर रही है? डाइट फॉलो कर रही हूँ। तो हम देख रहे हैं कि कैसे मैनेज हो पा रहा है मम्मी के कारण। मम्मी के, वरना तो कुछ भी नहीं। ये मम्मी ने तूरी की सब्जी दी है। आज डाइट में तूरी की सब्जी थी तो वो दी है, क्योंकि मुझे वो टाइम टेबल के हिसाब से ना देना। तो मम्मी को बोलती मम्मी यार बिगड़ गया डाइट, तो उस दिन फिर मैं जंक खाने लगती हूँ। फिर कहती हूँ मम्मी की, तो मम्मी कहती है नहीं यार मैं रिस्क नहीं लूँगी। फिर मेरी पानी की बोतल जो मैं सेट पे रखती हूँ, और रात के लिए मम्मी ने सूप दिए कि तुझे बहुत ज़्यादा भूख लगे, लेट हो जाए तो दादा से सूप बनवा लेना। तो दैट्स इट, आज का इतना खाना है। और कुछ लगे तो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ, और कुछ ज़्यादा नहीं।
तो डाइट फॉलो हो जाती है क्योंकि मम्मी पैक करके देती है, और अगर जब ना हो पैक करके तो वो जो फैमिली से दूर रहते हैं मुझे उनका बहुत वो टफ लगता है कि बाप रे कितना टफ हो जाता है खुद करना, खुद सब कुछ करना। ये मेरे पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि मम्मी सुबह उठ के सब बना के दे देती है अकॉर्डिंग टू देयर डाइट। कि कितनों को पता है कि ईशा की शादी हो रही है अब दूसरी, तो उसके बाद सूरज का क्या होगा वो भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और ईशा का लुक भी ऑफ कोर्स चेंज होगा बिकॉज शादी के बाद नया घर तो नया लुक एंड सब। ईशा सूरज दूर चले जाएंगे कुछ टाइम के लिए, तो देखते हैं आगे का क्या बनना, मैं सब कुछ बता दूंगी। देखते हैं आगे क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। तो अब जल्दी सेट पर पहुंचते हैं क्योंकि ट्रैफिक आज बहुत ही ज़्यादा बीच में आ रहा है, और थोड़ा सा जैसे मेरा लेट कॉल टाइम है तो इस टाइम पे पीक ट्रैफिक है, तो सेट से मुझे थोड़ी सी डांट तो पड़ेगी कि लेट क्यों हुए, बट कोई नहीं, ये रोज़ का है। काम जल्दी रेडी भी हो जाते हैं, इसलिए हमारे पास ये जवाब है कि मैं जल्दी रेडी हो जाती हूँ। तो हम फटफट पहुँचते हैं जितना जल्दी हो सके और तुरंत रेडी हो जाते हैं। बातें करते करते हम पहुंच गए हैं दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी के सेट पर, जहां अब प्राप्ति को झटपट से मेकअप कर ईशा के किरदार में ढलना है। तो अब हम सेट पर आ गए हैं और मुझे लगा मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, पर लेट नहीं हूँ, मेरे पास टाइम है। तो अभी जाते हैं और रेडी होते हैं। मैंने मेरी बैग्स रख दी है, खाना रख दिया है, तो अब हम जाते हैं और फटाफट तैयार होते हैं। चलो हम तैयार होते हैं। फिर मैं आप सबको मेकअप रूम दिखाऊंगी जो पहले इतना सजा हुआ नहीं था, अब मैंने अपने हाथों से सजा दिया है। और नम्रता जो हमेशा मेरे बाल करती रहती है तो वो मेरे बाल करेंगी, तो आप इनसे भी मिलिए और मुझसे भी मिलिए कि मैं मेरा मेकअप कैसे करती हूँ। मैं चिकन पॉक्स के बाद खुद थोड़ा सा शुरू हो गई मेकअप करना, बिकॉज बहुत सेंसिटिव स्किन और इतनी मेडिसिन और सारी चीज़ें, तो मैं डर गई हूँ स्किन को लेके, तो मैं नॉर्मल मेकअप खुद ही करूँगी। तो चलिए मेकअप करते हैं। पहले तो ईशा झटपट से रेडी होंगी और फिर करवाएंगी अपने मेकअप रूम की सैर, जिसे इन्होंने अपने हाथों से सजाया है। वैसे अब ईशा खुद ही अपना मेकअप करती हैं, लेकिन फिलहाल पहले हो रही है इनकी हेयर स्टाइलिंग। वैसे आपको बता दें कि ये ईशा का लास्ट लुक होने वाला है और जल्दी बदल जाएगी ईशा। यही है सीरियल में आने वाला नया ट्विस्ट। तो जैसे नम्रता बाल बना रही है तो बालों के टाइम उसे डिस्टर्बेंस होता है, मैं मेकअप ऐसे हाथ घुमाऊं तो मैंने ना ऐसे रेस्ट ले लिया कि मैं तब तक चलो खाना खा लेती हूँ, थोड़ा शुरू करती हूँ खाने की। क्योंकि नम्रता बहुत फोकस से बाल बनाती है ना, तो उसे ऐसे वो पूरे बाल मुंह पे आ जाते हैं, तो मैं मेकअप कैसे करूँ। तो ईशा ने शुरुआत कर ली है अपने मेकअप की बेस लगाने से। अब वो खुद ही अपना मेकअप जो करती हैं, ऐसे में अब बेसिक फाउंडेशन और कॉन्टूरिंग करने के बाद वो आई मेकअप करेंगी और फिर गहने पहनकर पूरी तरह ईशा के लुक में ढल जाएंगी। अब ईशा प्राप्ति बन चुकी है
वैसे ईशा भी एक्साइटेड है क्योंकि ये इनका लास्ट लुक जो होने वाला है, इसके बाद ईशा बदल जाएगी। अब हमारा मेकअप हो गया है और आज अभी मैं ईशा के क्या बोल सकती हूँ, मैं ईशा के लास्ट लुक में रेडी होंगी क्योंकि इसके बाद आपको न्यू ईशा दिखाई देगी। तो वो न्यू ईशा अब आप देखिए, बट मैं हाँ, मेरी साड़ी मेरी साड़ी से जो मेरा प्यार है, ईशा की साड़ी जो बहुत प्यारी है, पूजा ही हमें साड़ी पहनाती है। पूजा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दिखनी चाहिए ना, अब ईशा का लास्ट लुक होगा। तो ये आखिरी, हाँ ये आखिरी है, फिर नई ईशा आएगी, नई ईशा आएगी, नए लुक में आएगी। नई ईशा आएगी या तो आप देखिए कैसे आएगी। और ये है आज ब्लू साड़ी। मैंने जैसे आप सबको ब्लू साड़ी दिखाई थी, पर ट्विस्ट यहाँ पर भी है बिकॉज साड़ी ये लास्ट है, ये तो कंटिन्यूटी वाली थी इसलिए हम गलत समझ बैठे, बट ये है आखिरी। हम कोई फ्लैश कर रहा है छोटा सा, तो रेड से करते हैं ईशा का लास्ट लुक तैयार। क्या करना चाहते हो मेरी तारीफ, बोलिए। जैसे कि मैंने बहुत सारे हीरोइन के साथ काम किया है, मतलब ज़्यादा भी नहीं पर किया है काम, बट जो ईशा का जो बिहेवियर है, जो वो हम लोग के साथ जैसे रहती है वैसे मैंने किसी इसमें देखा नहीं है बॉन्ड, जो हम लोग में बीच में बॉन्ड हो गया है ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये शो बंद हो जाएगा तो हमारा बॉन्ड ऐसे ही रहे। और क्यों बंद होगा, ऐसे ही रहेंगे हम यहाँ पर। शो मतलब मैं तो नहीं चाहती हूँ कि कभी शो बंद हो जाए और हमारा शो बहुत आगे बढ़े, बहुत लोग देखें और आप भी इंजॉय कीजिए पति ब्रह्मचारी। और हम चाहते कि हमारा शो पूरे इंडिया में नंबर 1 हो जाए। अब बारी उस पल की जिसका सभी को इंतजार था, यानी कि ईशा के इस मेकअप रूम की सजावट देखने की। भाई ईशा ज्यादा से ज्यादा समय इस मेकअप रूम में ही बिताती है, तो ऐसे में मेकअप रूम की सजावट तो बनती है क्योंकि यही है इनका दूसरा घर। तो आइए प्राप्ति से ही जानते हैं कैसे इन्होंने अपने इस मेकअप रूम को सजाया है, लाइट्स, ढेर सारी पेंटिंग और तस्वीरों के साथ। तो चलिए करते हैं इसकी सैर। तो वेलकम टू माय रूम। अब हम रूम टूर करेंगे, जो मैंने अपना रूम खुद सजाया है, जो हर एक्टर का एक बकेट लिस्ट होता है कि अपना मेकअप रूम सजाना। तो मैंने सजाया, देखिए पहले यहाँ से ही शुरू करेंगे हम। मैंने पिक्चर्स लगाए हैं, ये मेरे अलग अलग लुक्स है जो मैं शो में रेडी हुई हूँ। अब लाइट्स ऑन करते हैं। तो एसी की बाजू वाला ये लाइट्स ऑन हो गई हमारी। तो ये हमारे लुक्स है, मतलब एक मेमोरी होती है ना जो कैरेक्टर मैं कर रही हूँ, वो पिक्चर्स लगाए मैंने। और ये मैंने ऐसे हार्ट शेप में बनाया। अब आधे लोगों को नहीं समझ आ रहा है बट ये दिल है। ये आप सबके लिए दिल है, ये ऐसा दिल है। फिर ये मैंने ऐसे पिंक लगवाया है कर्टन्स, लाइक वो पिंक मुझे कुछ पिंक अच्छा लगता है। यहाँ पे कोट्स भी लिखे हैं कुछ। पहला है वन काइंड वर्ड कैन चेंज समवन्स एंटायर डे। अच्छा है ना? तो क्या वो वर्ड होगा? वन कुछ भी काइंड बातें करो, कुछ भी ऐसे जैसी तैसी कुछ भी बोल देते हो। प्राप्ति इसलिए तो लगाया है कि प्राप्ति को याद रहे काइंड रहना है सबके साथ, और याद रहना जैसे है नहीं प्राप्ति के उसमें है वैसा। तो बट बाकी सब आए तो वो पढ़े तो वो भी ऐसे हो जाए, ओह नाइस, काइंड रहना है, अच्छा अच्छे से बात करना है, बेफालतू में बुराई नहीं करनी है। फिर ये दिस इज़ माई हैप्पी प्लेस। ऑफ कोर्स जहाँ हम घर से ज़्यादा रहते हैं तो वो हैप्पी प्लेस ही बन जाती है, बिकॉज घर से ज़्यादा टाइम 12, 13, 14 घंटे यहीं पर रहते हैं। फिर है डोंट लेट द सिली लिटिल थिंग्स स्टील योर जॉय। है ना? ये भी अच्छा है कि छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा बुरा मान जाते हैं हम और पूरा दिन वो ख़राब हो जाता है उसी वजह से। तो वो वैसा नहीं होना चाहिए, वो 1 मिनट से क्या ही फ़र्क पड़ जाता है। और ये प्रिटी फेस नीड्स वाटर। मैं पानी नहीं पीती और इसलिए पानी भी यही रखती हूँ कि मुझे, और देखो मैंने बारिश की बूंदें बनाई है कि इससे पानी मुझे याद आए। अब पानी पीते हैं, रुको। चलो अब हम फ़ोटोज़ पे आते हैं। ये मुझे अचानक सूझा था कि मैं फ़ोटोज़ लगाती हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने मिरर पे पिक्चर्स लगाए। पूरे मिरर पे देखिए आप, शिव जी के नीचे आशीर्वाद।
हाँ, टपोरी में शिव जी के नीचे। तो ये देखो, सबसे पहले शुरू होते हैं यहाँ से। ये मेरा फर्स्ट साड़ी लुक था शादी के बाद, जो सूरज के घर में आती हूँ तो तब सबसे पहले मैं सीढ़ियों से उतरती हूँ ये साड़ी पहन के। ईशा ने लाइफ में पहली बार साड़ी पहनी होती है, जो उसे चलना नहीं आ रहा, पल्लू लेना नहीं आ रहा, ये तब का लुक है मेरे। वो पहले मैं जो गुलाब हवेली में कपड़े पहनती थी, उसके बाद फर्स्ट ये मैनिक्विन है। जब मैं पैसे कमाने के लिए गुलाब हवेली में जाती हूँ मैनिक्विन बन के, क्योंकि ताइमा ने कहा होता है ये इतनी अमीरज़ादी है, पैसे कमा के दिखा तब तुझे समझेगा। तो तब मैं मैनिक्विन बनी होती हूँ। तो मुझे ये याद था कि मैं ऐसे पूरे टाइम खड़ी थी, सांस नहीं लेनी थी। तो ये एक है। फिर ये तब का है जब मेरी हल्दी होती है ईशा की, और ईशा की शादी रोहन से होने वाली होती है, उस टाइम का है। तो उस टाइम में उसे धोखा मिलता है कि रोहन से शादी नहीं हो रही है, पापा ये वो चला गया, ये सारा मैनिपुलेट हो गया था। ये फ़ोटो तब का है जब सूरज मेरा बॉडीगार्ड था, इसलिए देखो गुस्से में हूँ मैं क्योंकि सूरज से मुझे वो रहा है कि इससे किसने बॉडीगार्ड बना दिया। मैं पायल का छन 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 कर रही थी बार बार, सबको याद आ गया होगा। फिर ये तब का है जब मुझे रेड कलर से ट्रॉमा हो गया था। मैं रेड कलर से डर रही थी। जब हॉस्टल जाती हूँ मैं और मुझ पे लोग कलर वाला पानी डाल देते हैं और मुझे रेड कलर से फोबिया टाइप हो जाता है। तो ये तब का है। फिर ये यहाँ पे सूरज के घर में पहली बार मुझे डांस करवाया था मुंह दिखाई में सूरज ने, चैलेंज में, कि आपको पत्नी बन के रहना है तो आप डांस करिए, सबको मुंह दिखाई रस्म है, चलो रेडी हो जाए। तो इसलिए टशन में खड़ी है ईशा की, जो बोलेगा मैं करूँगी, चैलेंज तो एक्सेप्ट करके खड़ी रहूँगी। ये तो बहुत ही स्पेशल एपिसोड है शादी वाला। देखो ना आंसू कैसे रुके हुए हैं, क्योंकि तब मैं पूरी शादी में ज़ॉम्बी बन के थी और बस चले जा रही हूँ कि बहुत बड़ा सदमा था कि पापा ने अचानक गुंडे से शादी करवा दी। मतलब कैसे, और मैं सदमा 2, 3, 4 एपिसोड में ऐसे सदमे में ही थी, ऐसे ब्लैंक ज़ॉम्बी और फिर ये तो सबका फेवरेट, मेरा भी फेवरेट, गुंडी ईशा ये किया है ना ये गुंडी ईशा वाला लुक जो सब पसंद भी करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है, गुलाबी गैंग मेरी फिर ये कबड्डी वाला एपिसोड जो बहुत हमारा हिट गया था, आई गेस 23 मिलियन चला गया, उससे भी ऊपर अब। तो वो ईशा और सूरज की कबड्डी मैच होती है जब आदित्य आया होता है, ये तब का है। फिर ये लुक सबसे बेस्ट हमारे अमन सर, डायरेक्टर सर है, उन्हें लगता है, कहते इसमें तो सबसे सुंदर लग रही थी। ये कौन से कोई तो फेस्टिवल का है, ये बिंदिया की शादी और वो सारी चीज़ें थी, तब का है ये फिर मैं फर्नीचर बनी थी, मुझे मेरा पिछला शो याद आ गया, रोबोट तो मैं उसमें ऐसे बात कर रही थी, मैं फर्नीचर हूँ सूरज, तुम जो बोलो, क्योंकि सूरज ने मुझे कह दिया तुम एक घर में पड़े फर्नीचर जैसी ही हो, तो मैं फर्नीचर बन जाती हूँ ये हाँ, हॉल टिकट दिखाती हुई सबको, सब रूम में आते हैं, कहते हैं ये कौन सा एग्ज़ाम दे के आई, तो नाम तो दिख रहा है आपको, ईशा सिंह है और ये सब। तो जब मैं पहला प्रोमो हुआ था और मैं दूसरे एपिसोड में ही एग्ज़ाम देने गई होती हूँ, जब सूरज से मैं मिलती हूँ वेरी फर्स्ट टाइम, तो ये उस टाइम एग्ज़ाम देने गई होती हूँ, ये उस टाइम का हॉल टिकट है कि ईशा IAS बनना चाहती है, और अब तो कहाँ ही स्टोरी आ गई है तो लाइक जर्नी। फिर ये कब का है, ये मुझे लुक अच्छा लगा था, नाइट वाले लुक मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये तब था जब सूरज और मैं एक डब्बे में गिरते हैं, चोर आया घर में और एक बड़े से बॉक्स में गिरते हैं, ये तब का है। ये बिंदिया की शादी के पहले वो सूरज कहता है ना मैं बिंदिया से शादी करूँगा, तो ये शिव जी की पूजा कर रहे होते हैं हम, वो सीन है ये अब्बी वाला है जिसपे मैं वो बन के बार डांसर वाली लड़की बन के जाती हूँ रिया को बचाने के लिए। तो ये सारे थे। ये छोटा सा टेडी फैन ने दिया है जिसके सिर पर हीरा है ये रहा देखो, तो वो फैन ने दिया तो लगाना बनता है। तो भाई दीवारों पर तो हमने प्राप्ति की कलाकारी देख ली, अब बारी इनका लाइव टैलेंट देखने की, यानी कि आज ये अपने हाथों से बना रही हैं ये प्यारी सी पेंटिंग जिस पर ये लिख रही हैं ये कोट। तो आइए देखते हैं इनका ये हिडन टैलेंट। तो अब आप सबके साथ मैं एक कोट बनाएंगे, हम वॉल पे लगाएंगे, और मुझे एक बहुत अच्छा रेफरेंस मैंने बहुत टाइम से सोच के रखा था, एंड दैट इज़ दिस, कीप काम से काम,
नेगेटिव वे में नहीं लेना है, बिकॉज मैं भी यही करती हूँ, अपने काम से मतलब रखो, दूसरों में पंचायत नहीं रखनी चाहिए। तो चलो टाइम कम है, अभी मुझे बुलाने आ जाएंगे, तो मैं ऐसे ही शॉर्ट के बीच बीच में ये सब कलाकारी करती रहती हूँ, तो मैं फटाफट बना लेती हूँ और चिपकाते हैं फटाफट। चलो भी कैसे जब बड़े हुए तो डायग्राम्स होते थे, तो क्लास में सब मुझसे बनवाते थे वो। मैं बहुत पहले उत्साही रहती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था, और इसलिए हमारे स्कूल में ऐसा था, आर्ट्स, कंप्यूटर और पीई में ऑप्शन था, तो मैंने आर्ट्स रखा था, तो मैं आर्ट एंड क्राफ्ट रूम में ही रहती थी। तो अभी भी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे भाई बहनों के मैं ही बनाती हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ऐसे लगती है, वो स्कूल में और होती तो मैं और बनाती, वो डेकोरेट करती, ये करती, वो, तो इसलिए ये है कंटिन्यू रखा है आर्ट एंड मेरे स्कूल वाले देखेंगे, बोलेंगे इसने छोड़ा नहीं है। हम पेंटिंग शुरू कर रहे हैं, देखो मैंने सेटअप रेडी कर दिया। ऐसा लग रहा है मैं बहुत बड़ी पिकासो आर्टिस्ट हूँ, अभी मैं मस्त स्केच बनाऊंगी। तो फटाफट करते हैं, मुझे बुलाएंगे अभी 10-15 मिनट में। लेट्स गो। हम इस पे करेंगे थोड़ा सा रेफरेंस, मुझे आदत है रेफरेंस देख देख के करने में। तो हम ग्रीन, येलो, हम पिंक भी कर सकते हैं। अब हमारा ये कोड बन गया है कि काम से काम, तो ये मेरे लिए भी फॉलो होता है, आप सबके लिए भी, कि तो जीवन में बाकी सबके लाइफ में ज़्यादा पंचायत नहीं रखनी चाहिए, अपना काम करो, शूट करो, घर जाओ। तो ये अब बन गया, अभी इसे हम कहीं चिपकाएंगे, चलो साथ चिपकाते हैं। तो अब मुझे सीन में बुला लिया, हमने पेंटिंग तो कर ली, क्राफ्ट कर लिया, अब सीन करके आते हैं और फिर हम कुछ वो करेंगे जो मैं हमेशा करती रहती हूँ और आप सब जानते भी हैं, तो वो मैं आके ही बताऊँगी सीन करके, स्क्रिप्ट पढ़नी है। तो प्यारी सी ये कोट वाली पेंटिंग बनाकर और अपना शॉट देकर ईशा फिर एक बार चेंज कर पहुंच गई हैं अपने मेकअप रूम में, और यहाँ दिखेगा इनका टैलेंट नंबर 2, जो कि है वूल आर्ट, यानी कि ये वुलन से बना रही हैं कुछ खास, जिसे कहते हैं क्रोशिया। तो आइए इन्हीं से ही जानते हैं इसके बारे में कुछ और खास बातें, और देखते हैं कि किस तरह से इसे बनाया जाता है और प्राप्ति ने अब तक क्या कुछ बनाया है इस वूल आर्ट के जरिए। तो जैसे कि हमारा सीन हो गया है और अब हम रूम में जा रहे हैं, जो क्योंकि मैंने कहा था कि हम एक चीज़ जो मैं करती रहती हूँ वो करेंगे साथ में, तो चलिए। तो ये हॉबी आप सबको पता है जो मैं करती रहती हूँ हमेशा, एंड दैट इज़ ये क्रोशेट। तो ये मुझे आई गेस मेरी मम्मी से आया है जेनेटिक्स, बिकॉज मम्मी ये पहले सिखाती थी सबको गुजरात में जब रहती थी, फिर यहाँ हम रहने आए तब शुरू में, तो मम्मी में ये इनबिल्ड है, वो बहुत सब करती रहती है, तो उनमें से 2-3 चीज़ें मुझ में आ गई है। तो ये भी मैंने उनसे ही सीखा है थोड़ा सा, और बाकी फिर मैं खुद से यूट्यूब से, बिकॉज टाइम नहीं मिलता, मम्मी भी वर्किंग है, तो बस मैं ये कुछ बना रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ स्वेटर बने, नहीं बना तो कुछ बैग बना लूँगी। ये एक पाउच है मेरे पास जो जिसमें मैं ईयरफोन्स रखती हूँ, और ये छोटा सा काउंटर है वो है, और एक और चीज़ थी, हाँ, और ये मैंने नया बनाया, ये मैंने कहीं डाला नहीं अभी, तो ये मैंने ऐसे बुके बनाया है, और इसे खोलूँ तो ये ऐसा, तो वो मैं भी सोच रही हूँ वो रखना चाहिए या नहीं, तो इसलिए अभी थॉट प्रोसेस में ये अभी प्रोजेक्ट तो मैंने अभी कहीं डाला नहीं, बट ये बुके है ऐसा।
वो यही बात है, हाथ बैठ जाए प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर करके। बिकॉज पहले शुरू में मुझे भी नहीं आता था, मम्मी ऐसे ऐसे राउंड घुमाती थी, मैंने कहा कैसे, तो मैं कुछ ऐसे अजीब सा पकड़ के करती रहती थी, तो अब यूज टू हो गया। बट सब बहुत कहते हैं ये ग्रैंड माँ हो भी, पापा भी मेरे कहते हैं क्या बूढ़ो ये वाला काम करती रहती है। मैं कहा यार आप ही थिंकिंग बदलो। तो इसमें लाइक ना अलग, मुझे भी बहुत जन पूछते हैं, तो इसमें अलग अलग स्टिचेस होते हैं। लाइक सबसे पहले मुझे पूछ रहे थे, मैं एक देखो नॉर्मल दिखाती हूँ, ये एक नॉर्मल स्टार्ट करने के लिए ये बेसिक एक चीज़ है, एक प्रैक्टिस डालने के लिए ये लिया, ये हुक है, इसमें से पीछे से लिया अंदर डाला, पीछे से लिया अंदर डाला, तो ये सीधा 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 होता जाता है। तो उसमें फिर अलग अलग स्टिचेस आते हैं कि इसमें फिर ये अंदर डाला, एक और किया, फिर दूसरा स्टिच लिया। अभी मैं जो कर रही हूँ वो डबल क्रोशेट कहते हैं, डबल स्टिच, तो वो एक लिया, फिर ये किया, फिर दोनों में डाला, फिर दोनों में डाला, ऐसे ऐसे अलग अलग स्टिचेस है सबके। मतलब मुझे हाँ इट इज़ हार्ड, पर ऐसा होता है ना कि मैं भी काफ़ी, क्योंकि काफ़ी जन कैसे कोई अलग पाउच बना देते हैं, पफीनेस वाला पाउच, कोई स्कार्फ स्वेटर ऐसे 2-2 मिनट में बना लेते हैं, तो मैं उनका देख के मुझे भी लगता है यार ये बहुत टफ है। बट वो है ना, जहाँ चाहे वहाँ राह है। हाँ दादा, जहाँ चाहे वहाँ राह है, तो इंटरेस्ट है तो वो ढूंढ लेते हैं तोड़, और कुछ नहीं। ओ या ये पिलो ये तब का है जब मैं शो कर रही थी कार्तिक पूर्णिमा, ये तब उसी टाइम मेरा बर्थडे था, तो उस टाइम मैंने ये क्लिक किया था। आई वॉज 15 आई गेस। कार्तिक पूर्णिमा से मुझे याद आया कि अभी जो नई एंट्री हुई है आकाश की, उन्हें मैं बहुत पहले से जानती हूँ, बस तब रूप अलग था, अब अलग रूप में आए हैं। तब वो मेरे बड़े भाई थे कार्तिक, और मैं उनकी बहन थी ट्विंकल, उन्होंने मेरा नाम उसमें बिल्लो रखा था, और बहुत फ़न होता था, बहुत मस्ती करते थे। ऑफ कोर्स भाई बहन वाली बॉन्डिंग तो अलग ही होती है, तो उसमें वो बहुत ऐसा कैरेक्टर था कि वो हमेशा उसकी छोटी बहन के लिए हमेशा रहते हैं, और ऐसे सब हमने सीन्स भी किए। तो और अब अचानक ऐसा है कि अब वो पति बन के आ रहे हैं, तो वो एक्सेप्टेंस ऐसे लग रहा है यार आप क्या कर रहे हो। मैं भी सीन में ऐसे बोल रही हूँ क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्या घूर रहे हो। तो ये हो जा रहा है बार बार, उन्हें देख के हंसी आ रही है, वो भी ऐसे मुझे देख रहे हो यार तू कितनी बड़ी हो गई, साड़ी वाड़ी इस सब में, ये सब में, और उन्हें ही पति बन के आना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ वो भी कह रहे थे कि सीरियल और मूवीज़ में ही होता है, रियल लाइफ में तो ये चीज़ नहीं होती। तो अब मैं ज़्यादा बात उनके बारे में यहाँ नहीं करूँगी, हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब हम दोनों मिलके आपको बताएंगे कि तब क्या था और अब कैसा फील है। मैं बीच बीच में टाइम निकाल लेती हूँ, कभी नॉवेल पढ़ना, ये भी मैंने किया है, जो कि ये मैंने, सबको लगता है टेक्सचर है, बट ये मैंने ब्रश से किया है क्योंकि मुझे वॉल भरना था। ये मैंने टैटू जैसा बना दिया है, बिकॉज ये पहले मैंने बनाया, फिर मुझे लगा कि यार खाली लग रहा है, तो मैंने बाजू में ट्यूलिप फ्लावर्स बना दिए। तो ये भी थोड़ा सा है। ये मैंने मेरे वीडियो में भी कहा था और उसमें कहा था कि ये मैंने कंप्लीट नहीं बनाया है, हमारे एक दादा है, उनसे मैंने हेल्प ली थी, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं था और मुझे जल्दी सब करना था, तो उन्होंने मेरी इसमें हेल्प की। झूठ तो क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा बना है। मैंने कुछ चीज़ें करी है इसमें, कुछ चीज़ें दादा ने मुझे हेल्प कर दी है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बट ये बाकी सब मैंने किया है। तो बस यही पेंटिंग की है। और एक मैंने यहाँ पर किया है थोड़ा पिंटरेस्टी करने, बिकॉज मुझे ऐसा भरा डिज़ाइन बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए पूरा पिंक ऐसे वेव्स बनाए, गर्लिश हो गया थोड़ा सा। तो ये सारी कलाकारी हमने रूम में की है। और क्या है, बस यही हमारा रूम है छोटा सा। और कुछ आगे करूँगी तो मैं फिर से आप सबसे ज़रूर मिलूँगी रूम में और कुछ नया, बिकॉज थॉट्स तो आते रहते हैं। तो बस यहीं पे मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि हमारे शो को आप इतना प्यार दे रहे, इतना सपोर्ट दे रहे, तभी हम 1 साल पहुँचने आए ऑलमोस्ट। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए ईशा को और प्राप्ति को भी, और इसी मैं आपको प्राप्ति की भी जर्नी और ईशा की भी जर्नी बताती रहूँगी। तो देखा आपने कितनी मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंटेड है पति ब्रह्मचारी की ये पत्नी। भाई उम्मीद है यूं ही प्राप्ति यानी कि ईशा आप सबका मनोरंजन करती रहे। अब वक्त हो गया है इन्हें बाय बाय कहने का। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एक बार फिर आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।